दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। बीपीएससी टीआरई 3 में बैकलॉग जोड़ते हुए शिक्षक के पदों की गणना करनी है, जिसमें 9 to 12, 9 से 10 और 11 से 12 शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब कट ऑफ का जो आंकड़ा था वह कम होने के आसार है, क्योंकि बैकलॉग रिक्ति जो है बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत करीब 11,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिसको अलग से जोड़ा जाएगा, जिससे कट ऑफ भरने के पूरा अनुमान है। आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग के प्रथम और द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति के बाद 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में शिक्षकों के रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए तीसरे चरण के लिए कोटिवार पदों की गणना का निर्देश जिलों को दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में जिलों को कहा गया है कि बैकलॉग की गणना करते हुए कोटिवार पद 3 दिनों के अंदर विभाग को भेजे। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश किया है कि शिक्षकों के कोटिवार पदों की गणना जिलाधिकारी के माध्यम से कराकर भेजना है। विभाग ने इस पत्र के साथ सभी जिलों को एक फॉर्मेट भी भेजा, जिसमें पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। जिलों को भेजे गए पत्र में शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्व में जिलों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बैकलॉग की गणना नहीं की गई थी, इसलिए नए सिरे से जिलों को यह भेजना है। बैकलॉग पदों पर भी को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना करते हुए 3 दिनों के अंतर रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए हैं। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को फॉर्मेट भी दिए गए हैं। फॉर्मेट में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी से जानकारी मांगी गई है। तीसरे चरण में होने वाले अध्यापकों की नियुक्ति में पदों की संख्या बढ़ने के आसार है। आपको याद दिला दूं कि तीसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा ली जा चुकी है। बैकलॉग पदों पर तीसरे चरण में होगी अध्यापकों की नियुक्ति। 3 दिनों में बैकलॉग पदों की गणना के साथ होगा रोस्टर क्लियरेंस। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं 9 से 10 और 11 से 12 अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सीटों की बढ़ने की पूर्ण अनुमान है। आप देख सकते हैं, बैकलॉग की रिक्ति जोड़ने पर 11,000 सीटें बढ़ जाएगी। तीसरे चरण में भरी जाएगी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बैकलॉग रिक्ति। निदेशालय ने जिलों से पहले हुए दूसरे चरण में 6 सीटों की रिपोर्ट मांगी है। बीपीएससी की ओर से आयोजित 3rd फेज की नियुक्ति प्रक्रिया में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बैकलॉग की रिक्ति भी जुड़ेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बैद्यनाथ प्रसाद ने सभी जिलों के डीओ को पत्र लिखकर कक्षा 9 से 10 एवं 11वीं 12वीं की बैकलॉग सीट को और रोस्टर डीएमसी क्लियर कराकर भेजने के लिए कहा गया है। यह रिक्ति टीआरई 3 में ही जोड़ी जाएगी। निदेशक की ओर से कहा गया है कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षक बीपीएससी की ओर से आयोजित पहले व दूसरे फेज की परीक्षा में चयनित होकर विद्यालय अध्यापक बन गए, उन पदों को टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 2 फेज के लिए तैयार जिलेवार रिक्ति के आधार पर हुई नियुक्ति के बाद शेष सीटों को भी बैकलॉग में शामिल किया गया है। निदेशक ने कहा है कि पूर्व में ही इसका निर्देश दिया गया था, लेकिन सभी जिलों में बैकलॉग को शामिल किए बगैर ही रोस्टर तैयार कर भेज दिया गया था। विभाग ने इसे समेकित करके समान प्रशासन विभाग को भेजा था, जिस पर विभाग की ओर से आपत्ति की गई थी। अब देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बताया गया है कि लगभग 11,000 सीटें बढ़ जाएगी। बैकलॉग की रिक्ति जोड़ने पर 11,000 सीटें बढ़ जाएगी। दूसरी ओर अभ्यर्थियों ने प्राथमिक व माध्यमिक में भी बैकलॉग जोड़ने की मांग की। अभ्यर्थियों ने प्राथमिक व माध्यमिक में भी बैकलॉग की रिक्ति को जोड़ने की मांग विभाग से की है। उनका कहना है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए बैकलॉग सीट का रोस्टर मांगा है, उसी आधार पर प्रारंभिक कक्षा 1 से 8 के लिए भी रिक्ति जोड़ी जाए। अभ्यर्थियों ने कहा है कि बैकलॉग की रिक्ति जोड़ने पर टीआरई 3 में .0 में करीब 11,000 सीटें बढ़ जाएगी। यदि विभाग ने ऐसा नहीं किया तो अभ्यर्थी कोर्ट जाने के लिए बाध्य होगी। कहने का अर्थ है दोस्तों, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो टीआरई 3.0 में परीक्षा देकर अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बैकलॉग रिक्ति जुड़ने से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। लगभग 11,000 सीटें बढ़ेगी, जिसमें अधिकतर सीटें जो होगी वह साइंस की होगी। ठीक है दोस्तों, आर्ट्स में कम सीटें ही जुड़ने का अनुमान है। और 10+2 के अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि उसमें सीटें बैकलॉग 9-10 के ही अभ्यर्थी अधिक 11-12 में गए होंगे, इसलिए 9 to 10 और 1 to 5 के अभ्यर्थी 6 to 8 में गए होंगे, या 6 to 8 के अभ्यर्थी 9, 10, 11, 12 में गए होंगे। यानी जहाँ से भी रिक्ति खाली मिलेगी उसको बैकलॉग में जोड़ करके और फिर से रोस्टर क्लियरेंस होगा और सीटें भरने की पूर्ण अनुमान है। अब जो कट ऑफ पहले बताई जा रही थी उसमें कट ऑफ घटने की पूर्ण अनुमान है।
क्योंकि सीटें बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है कि कट ऑफ नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह थी पल पल की अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल से पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहें।